हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी आप लोग जरूर देखिएगा। हम लोग सीरियल वाइज लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये पेपर जो है आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो पेपर है 21 जनवरी 2024 का है। 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था आपको, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने क्लास देखी होगी तो 7 जुलाई 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था, अभी जस्ट इससे पहले वाला एग्जाम, यानी अभी तो आपका जो दिसंबर में होने जा रहा है दिसंबर 2024 को, इससे पहले 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग उससे जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से दोस्तों आपको ये अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, हमें वहां पे क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करवाते टाइम में आप सभी को सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज क्या कमियां हैं और क्या आप कर सकते हैं, क्या गलतियां आप वहां पे एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों को जो है मैं यहाँ पे बताते हुए चल रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यहाँ पे दोस्तों आज की जो क्लास है हिंदी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग उसे जो है जरूर देखिएगा। और यहाँ पे हिंदी दोस्तों जो आपका पैसेज का क्वेश्चन है 15 नंबर की, तो आपकी पेडागोजी है 15 नंबर का जो पैसेज क्वेश्चन है गद्यांश का और कविता को लेकर के, तो उसमें आपको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे सीटेट में आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो इसको अगर गद्यांश पूछ रहा है तो आपको उससे पहले बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पहले गद्यांश को ही पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद जब गद्यांश पढ़ेंगे ना तो उसे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, तो आपको डबल गद्यांश को नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान देना है आपको। दूसरी चीज फिर 15 नंबर की जो आपकी पेडागोजी है, अगर आप यहाँ पे इसको तो रटना नहीं है, गद्यांश कहीं से भी आपको दे सकता है, तो आपको इसको सिर्फ समझना है। 15 नंबर आपको वहां कर लेंगे, संधि से एक क्वेश्चन होगा, उपसर्ग या प्रत्यय से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे भी, इससे पहले 7 जुलाई का जो मैंने सॉल्व करवाया था उसमें सब कुछ बताया भी है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जो आपका पेपर है ना उसमें आपको दो पेपर हिंदी का दिखेगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं वहां पे सिर्फ हिंदी देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। वहां पे आप गलती कर जाएंगे। 30-30 60 नंबर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों 60 नंबर की आप गलती करके चले आएंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा फर्स्ट हिंदी दिया गया है, तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा भी होगा, आपको पढ़ लेना है। परीक्षार्थी भाग 4 91 से क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो है लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ले रखा है तभी जो है आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी लिया है तो फिर यहाँ पे आगे आपको हिंदी का और मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, हिंदी के उसी पेपर में आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे। ये तो आपका इंग्लिश का भी दो पेपर आपको इंग्लिश का भी दिखेगा, 2 आपको हिंदी का भी दिखेगा। तो इंग्लिश हिंदी जो है आपके मेन पेपर में ही जो है ऐड होता है। और अदर जो लैंग्वेज है, चाहे आपका उर्दू है, संस्कृत है, गुजराती है, बंगाली है, कोई भी है इसके अलावा, तो वो आपका अलग से पेपर दिया जाएगा। उसमें भी आपको 2-2 पेपर, लैंग्वेज फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड का रहेगा। मगर यहाँ पे ज्यादातर हिंदी इंग्लिश में ही अभ्यर्थी गलती करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का यहाँ पे भी पेपर आपको दिख रहा होगा। तो ये भाग 5 आप देख सकते हैं। यदि प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प हिंदी में चुना हो। तो अगर आपने भाषा सेकंड हिंदी लिया है तब आपको सेकंड भाषा सेकंड वाला करना है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो उससे पहले जो मैंने बताया है कि 91 से 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर सेकंड में आपने लिया है तो फिर आपको 120 से 150 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप इसमें गलती कर जाएंगे तो 60 नंबर की गलती करके आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे अभ्यर्थियों जो है गलती करके आते हैं। इंग्लिश का भी सेम वही है, इंग्लिश में भी 2 पेपर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है वो गलतियां इस तरह की करके आते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, इसलिए मैं सारी चीजें बताते हुए चल रही हूँ। फिलहाल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सबसे पहले जो है गद्यांश नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। इससे पहले दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी अभ्यर्थी जो है क्लास ले रहे हैं आप लोग प्लीज विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ईवीएस की भी क्लास आपकी चल रही है, उसमें जो है मैं एनसीईआरटी पूरी जो एनसीईआरटी अगर आप उसे देखेंगे तो कवर हो जाएगी। तो आप लोग ईवीएस की क्लास जो है सीडीपी का मैं सब्जेक्ट वाइज दे ही रही हूँ, तो आप सब कुछ देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना तब भी आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को लेकर के चलेंगे, ताकि जो है आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर पाए। फिलहाल यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है।
इसमें से आंतरिक स्वच्छता से संबंधित जो नहीं है वो बताना है, और जहाँ पे भी नई वर्ड आएगा क्वेश्चन में आपको उसे अंडरलाइन कर लेना है। ये मैं आपसे बताते हुए चली हूँ। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। यहाँ पे बुनियादी आवश्यकता क्या है ये पूछा गया आपसे आंतरिक स्वच्छता से संबंधित। अब आपको ये माइंड में रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय है, ये आपसे पूछा गया है। विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। 95 क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। इसमें भी देखिए नहीं है पूछा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे हाई करके चले आते हैं। तो जहां भी नई वर्ड है आपको अंडरलाइन कर लेना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है। समूह से भिन्न शब्द यहाँ पे पूछा है, और आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य पूछा गया है। बुनियादी में प्रत्यय पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है। अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछा है हमें माइंड में रखना है, उसके बाद जो है हमें इस पैसेज को, गद्यांश को पढ़ना है। सॉरी, एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ये क्वेश्चन आपका क्या था, बुनियादी आवश्यकता। आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता, बाहरी और भीतरी स्वच्छ, बाहरी स्वच्छता नहीं, भीतरी स्वच्छता नहीं, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो यही देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर जब आप गद्यांश पढ़ेंगे ना तो अपने आप जो है आप उसका आंसर देख लेंगे। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। अब इसमें क्वेश्चन जो किया गया है आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। इसमें आंतरिक स्वच्छता से जो संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाता है, और सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजातों का उल्लंघन प्राकृतिक विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो निर्मल विचार ये आपका तो होगा, लेकिन जो नहीं है वो बताना है। तो शिक्षा हो जाएगा, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी आवश्यकता है, ये जैसा कि मैंने बता ही दिया, बाहरी और भीतर स्वच्छता और निर्मलता यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, या फिर जो है भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। तो बिल्कुल भीतरी स्वच्छता पर जो है बाहरी स्वच्छता आधारित है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो दिया गया है यहाँ पे, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो एक प्रत्यय आपका उपसर्ग और प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो विधान में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, वैधानिक। तो विधानिक ये तो नहीं होगा आपका, विधानिक ये भी नहीं होगा, वैधानिक। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। विशेषण विशेष का संबंध नहीं है ये बताना है। तो बाह्य स्वच्छता इसमें तो है, बुनियादी आवश्यकता ये भी है, नहीं पूछा गया है। तो आपका शिक्षा और पर्यावरण ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा। 95 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशेषण विशेष का संबंध नहीं है बताना है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें से समूह से भिन्न शब्द पूछा गया है। तो समूह से भिन्न स्वच्छता है, निर्मलता है, सम्मान है, स्वच्छ ये नहीं होगा। तो आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य पूछा गया है, तो आपको बताना। आप लोग भी अपने आंसर करिए, जो लोग भी कर पा रहे हो। मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, या फिर जो है मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। तो आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य मन के बुरे भावों को दूर करना है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे, बुनियादी में प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो दी है या फिर यादी है या फिर ई है या फिर ई छोटी है। तो बुनियादी में प्रत्यय क्या है यहाँ पे इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बड़ी, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसमें से विचारों और भावों की पवित्रता, या फिर जो है शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, या फिर शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो गद्यांश के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मनुष्य के लिए विचारों और भावों की पवित्रता जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका गद्यांश का। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे अब इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आप जो है गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, कविता को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फिर आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे या फिर कविता को पढ़ेंगे तो आपको अपना आंसर वहां पे मिल जाएगा। इस तरह से आपको डबल नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो टाइम है वो आपकी बचेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कविता में किस छल की बात की गई है। क्वेश्चन में किया गया है कविता में जो है किस छल की बात की गई है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। नीति शब्द में जो है यहाँ पे किस प्रत्यय का जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो नीति ये इक हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे। स्वाभिमान का संधि विच्छेद स्वधन अभिमान होगा, तो स्व प्लस अभिमान। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ वाला। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। इसको अभी हम लोग कविता में पढ़ेंगे। देश की स्वतंत्रता के लिए आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है। ये आपका है 15 क्वेश्चन गद्यांश और कविता को मिला करके। अब यहाँ पे देखेंगे कि कविता में क्या है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। अब इसमें क्वेश्चन जो किया गया है कविता में किस छल की बात की गई है। व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, या फिर जो है व्यापारी बन मिलावट करने की, या फिर व्यापारी बन पैसों का हेरफेर करने की, या फिर व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने की। आप लोग भी अपने आंसर करिए। कविता में किस छल की बात की गई है। तो दोस्तों अगर आप कविता पढ़ रहे हो व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, तो व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की जो है छल की बात जो की गई है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका इक शब्द का इक प्रत्यय का प्रयोग होगा ना, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वाभिमान का जो संधि विच्छेद है वो स्व अभिमान नहीं होगा, स्वाभिमान ये भी नहीं होगा, स्व अभिमान ये भी नहीं होगा, स्व और अभिमान स्व प्लस अभिमान, यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 103 अगर देखेंगे, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। फर्स्ट में दिया गया है वीर शहीदों के बलिदान से, सेकंड है कीमत बड़ी चुकाई थी, थर्ड है गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, फोर्थ है लंबी चली लड़ाई थी। तो देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है, ये आपको बताना है। तो ये लंबी चली लड़ाई थी, अभी आपने कविता पढ़ा है तो उसमें आप समझ पाए होंगे। देश की स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, शास्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, अपने जीवन की जो है आहुति दी देश की स्वतंत्रता के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है वीरों की कूटनीति को, या फिर वीरों के अस्त्र शस्त्र को, या फिर जो है वीरों के बलिदान को, या फिर व्यापारी वर्ग के सहयोग को। तो आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है, वीरों के बलिदान को। थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका हिंदी का 15 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन आपका बचा है पेडागोजी का। पेडागोजी की 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन 15 क्वेश्चन को हम जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह से दोस्तों आपको पैसेज को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के बाद जो है आप जो है गद्यांश को पढ़ना है, कविता को पढ़ना है। तो इस तरह से आपका टाइम जो है बचेगा। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन हिंदी के जो है कंप्लीट करेंगे। और आई होप कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।